हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैंने जैसा कि आप लोग को बोला था कि अगर आप लोग को ये सीरीज़ पसंद आएगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो प्लीज़ आज मैं ये मॉक टेस्ट नंबर 3 लगा रहा हूँ 12 सितंबर का, देख सकते हैं स्क्रीन पे शिफ्ट नंबर 3। तो प्लीज़ आप लोग को ये अगर ये सीरीज़ अच्छा लग रहा है, प्रीवियस ईयर 2025 का मॉक टेस्ट मैथ का सॉल्यूशन मैं दे रहा हूँ, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा और बताइएगा ताकि मैं आगे और भी कंटिन्यू करूँ और भी मैं मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन आप लोग को प्रोवाइड करूँ। तो ये मॉक टेस्ट मैंने 29 मार्च को दिया था, देख सकते हैं आप लोग, जिसमें मेरा मार्क्स 36 रहा था आउट ऑफ 50। तो चलिए इसका मैं सॉल्यूशन आप लोग को देता हूँ और मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा ताकि मैं आगे इसको कंटिन्यू कर सकूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहा है कि 60% ऑफ ए यानी 60/100 इंटू ए इक्वल टू 3/10 इंटू बी। यहाँ पे क्वेश्चन आई थिंक पता नहीं साइट शायद नहीं काम कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसको सोल्व करते हैं, आगे के क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। कह रहा है कार ट्रैवल कर रहा है 0.875 किलोमीटर इन 1 मिनट। ठीक है, तो कह रहा है कि 1 आवर 45 मिनट में कितना करेगा। तो 1 आवर में 60 मिनट और 45 मिनट यानी कितना हो गया, 5 और 6 4 10 यानी 105 मिनट में। तो 1 मिनट में ट्रैवल कर रहा है 0.875, तो 105 मिनट में कितना ट्रैवल करेगा। तो 0.875 इंटू 105 मिनट, यहाँ से डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे 3 शून्य आ जाएगा। तो इसको जब सोल्व करेंगे 1875 इंटू 105 करेंगे तो आएगा 91875 किलोमीटर, और नीचे 3 डेसिमल थे तो यहाँ पे बैठा देंगे यानी 91.875 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि सिंप्लीफाई करना है इसको। ठीक है, तो 1/7 प्लस √2 दिया हुआ है। ठीक है, प्लस 1/7 माइनस √2। ठीक है, माइनस 14/49 माइनस 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 47। ठीक है, तो पहले ये दोनों को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 7 प्लस √2 इंटू 7 माइनस √2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ऊपर में जाएगा तो 7 माइनस √2, इससे जाएगा यहाँ पे प्लस 7 प्लस √2। ठीक है, पहले इसको सोल्व कर रहे हैं हम इसको, तो कितना हो जाएगा √2 से √2 कट जाएगा, 7 7 14 हो जाएगा अपॉन, और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इसी का फॉर्मेट में है। तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, यहाँ पे √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा -2, यानी कि 14/47 आ गया। ठीक है, इसको सोल्व किए तो अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कितना 40/47 माइनस 40/47, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दिया हुआ है क्या कि द एक्सपेंडिचर ऑफ द हाउस होल्ड, जो एक्सपेंडिचर ऑफ द हाउस होल्ड है फूड पर, क्लॉथ पर और इंटरटेनमेंट पर, ठीक है, वो है 2:4:4 के फॉर्म में। तो इसको मान लेते हैं 200, इसको मान लेते हैं 400 और इसको भी मान लेते हैं 400। ठीक है, इन द कमिंग ईयर द कॉस्ट ऑफ द फूड इज एक्सेप्टेड टू फॉल बाय द 10%। कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ द फूड है इन द कमिंग ईयर, आने वाले साल में जो 10% से कम जाता है। ठीक है, और जो क्लॉथ है उस पर 5% से राइज कर जाता है। ठीक है, और इंटरटेनमेंट पर फॉल कर जाता है फिर 15% से, यानी 15% से फॉल कर जाना यानी गिर जाना। ठीक है, तो कह रहा कि व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इंक्रीज और डिक्रीज इन द टोटल हाउस एक्सपेंडिचर। तो टोटल हाउस एक्सपेंडिचर पर कितना, तो यहाँ से अगर निकालेंगे 200 इंटू 10% से गिर रहा है यानी 90% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 180 आ जाएगा फूड पर। ठीक है, यहाँ से 5% से इंक्रीज कर रहा है यानी 400 इंटू 105/100 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 चौके 20 के 0, हाथ में रहा कितना 105 इंटू 4 करेंगे तो 5 चौके 20 के 0, हाथ में 2 4 यानी कि 400
20, ठीक है, 420, और ये 15% से डिक्रीज कर रहा है, फॉल कर रहा है, यानी 400 इंटू 85/100। तो इसको गुना करेंगे तो कितना, 5 चौके 20 के जीरो, हाथ में रहा 2, 8 चौके 32 और 2 34, यानी 340। तो इसका टोटल कितना हो जाएगा, तो 0 4 2 6, 8 चौ 14 के 4, हाथ में रहा 1 3 और 4 7 1 8 1, यानी 940 आ गया। पहले कितना था मेरा, 200 प्लस 400 और प्लस 400, यानी पहले कितना था मेरा, 1000 था, ठीक है। तो कितना का डिक्रीज हो गया, 1000 और 940, यानी कि 60 कम रहा है, 60 गुना 100 अपॉन कितना, 1000, ठीक है। 2 शून्य से 2 शून्य, 1 शून्य से 1, यानी कि 6% से डिक्रीज कर गया, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहा है ए और बी है जो इन्वेस्ट कर रहा है, ए है और बी है जो इन्वेस्ट कर रहा है, कितना, 1,20,000 ए इन्वेस्ट कर रहा है, 1,20,000 ए इन्वेस्ट कर रहा है, और बी 1,60,000 इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। ए रिमेन फॉर 10 मंथ, ए है जो 10 मंथ के लिए रहता है, और बी है जो रहता है 7 मंथ के लिए, ठीक है। तो कह रहा है कि टोटल प्रॉफिट बताइए अगर बी का शेयर दिया हुआ है 16,800, यानी बी का शेयर, यहाँ से अगर रेशियो निकालेंगे तो यहाँ से जाएगा पूरा शून्य कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 से 3 मरतबे, 4 से 4 चौके 16, ठीक है। और कटेगा कुछ, हाँ 2 से 5 और 2 से 2, यानी यहाँ पे ए का आ गया 15 और बी का आ गया कितना, 14, ठीक है। तो ऑलरेडी कहा हुआ है जो प्रॉफिट है, देखिए इन्वेस्टमेंट जितना करेगा उतना ही पे प्रॉफिट, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो 14 का मान दिया हुआ है कि जो बी है, जो बी का जो शेयर है वो है कितना, 16,800 अपॉन 14, तो टोटल निकालने के लिए कह रहा है, तो कितना हो जाएगा टोटल, 29 का मान, ठीक है। तो यहाँ 14 से काटेंगे तो 14 से जाएगा 14 एकम 14, 14 दूनी 28, यानी 1200, और 29 गुना अगर हम 1200 करेंगे तो कितना, 29 इतना, 29 दूनी कितना हो जाएगा, 58, यानी 8 9 अपन 14 के 4, हाथ में रहा 1 3, यानी कि 34,800, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है क्या कि टू इंडिविजुअल ए एंड बी हैव रेंटेड ए फील्ड, ठीक है। ए है और बी है जो रेंटेड कर रहा है एक फील्ड को, ए प्लेस ऑफ 21 हॉर्सेस, यानी जो ए है जो कह रहा है कि 21 हॉर्स, ठीक है, 21 हॉर्स, हॉर्स को एच से डिनोट करते हैं, और फॉर 6 मंथ के लिए, तो मंथ को एम से डिनोट कर देते हैं, ठीक है, चाहे मंथ लिख देते हैं, ठीक है, 6 मंथ के लिए। और 15 कौ, ए है जो 15 कौ को हम सी से डिनोट कर रहे हैं, यानी 15 कौ 2 मंथ के लिए, ठीक है। ये ए का बात बोल रहा था, ठीक है। बी पे कर रहा है कि बी एड्स करता है 15 कौ, ठीक है, 15 कौ कितना मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए, ठीक है। और 14 सिप कर रहा है, 14 सिप, तो सिप को एस से डिनोट कर देते हैं, तो कितना मंथ के लिए, 7.5 मंथ के लिए, ठीक है। अब कह रहा है कि जो 3 हॉर्स है, यानी 3H, हॉर्स को हम एच से डिनोट किए, 3 हॉर्स है जो कंज्यूम करता है सेम अमाउंट ऑफ द फूड एज द 5 कौ, यानी कि 5 कौ के बराबर, यानी कि अगर हॉर्स की बात करेंगे तो 5 और सी का बात करेंगे तो 3, इतना हुआ, ठीक है। अब कह रहा है क्या कि 6 कौ, फिर से बोल रहा है, एक और दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 6 कौ इक्वल टू ईट एज मच एज 10, यानी कि जितना 6 कौ खाता है उतना 10 सिप के बराबर, वो उतना 10 सिप खाता है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 से इसको काट दे 3 और 2 से इसको काट दे 5, यानी कौ का 5 और सिप का 3, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम लोग लाइट चला गया थोड़ा, तो मैनेज कीजिएगा प्लीज। तो क्या बोल रहा है, तो यहाँ से हम लोग क्वेश्चन सोल्व, हाँ तो यहाँ से रेशियो निकाल देंगे, क्या, एच हॉर्स का, काउ का और सिप का, यानी इसका 5:3 और इसका है 5:3, यानी 3, यानी यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो 5 बचे 25, 25 15 और 3 9, ठीक है। अब इसको देखिए, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन है तो थोड़ा प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। तो अब यहाँ से आ गया काउ, हॉर्स का, काउ का और सिप का कितना इतना है। तो ए में देखिएगा, ए का जो टोटल हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, ए का कितना हो जाएगा, 21 हॉर्स, यानी 21 गुना 25 गुना 6 मंथ के लिए, ठीक है। इसमें और प्लस कितना जाएगा, 15 कौ, यानी 15 कौ गुना 15 गुना 2 मंथ के लिए, ठीक है, ये हो गया। और बी का देखेंगे तो 15 कौ, यानी 15 गुना 6 मंथ के लिए, प्लस कितना सिप, तो 40
गुना 7.5 और सिप का कितना है 9, ठीक है। अभी इसको कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे पूरा को, तो देखिए इसको हम कैलकुलेट करते हैं, तो 21 तो 25 छक्का 150, ठीक है, यानी 150 और गुना 21 करेंगे तो कितना जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 15 दूनी की 30, अगर 15 गुना 21 यहाँ पे कर देते हैं, 15 गुना 21 तो 5 1 और 15 दूनी की 30, यानी कि 5 1 3, यानी 315। तो यहाँ पे दे रहा है कितना 300 इतना, और इसको 15 गुना 15 कितना हो जाएगा 225, 225 गुना 2 कर देंगे तो 5 दूनी 10 की जो है तुम्हारा 1 2 दूनी 4 1 5 और 2 यानी 450, तो इसमें 450 ऐड करेंगे, 0 5 5 में 1 4 1 5 1 6, यानी 3600, यानी एक का जो टोटल आ जाएगा वो आ जाएगा कितना 3600, ठीक है। अब इसको करेंगे तो 15 का स्क्वायर कितना 225, 225 और गुना 6, तो 6 6 पत्ते 30 के 0 हाथ में रहा 3, 6 दूनी 12 3 दूनी 15 के 5 हाथ में रहा 1, 6 दूनी 12 1 13, यानी 1350। अब इसको गुना करेंगे यहाँ से, ठीक है, तो 9 चौके 36, यानी 36 गुना 75 करेंगे तो 6 30 के 0 हाथ में रहा 3 5 15 3 18 7 का 42 के 2 हाथ में रहा 4 7 21 4 25, यानी 0 8 2 10 के 0 हाथ में रहा 1 5 1 6 1 7, यानी 2700। तो कितना आ रहा है 2700, इसमें कितना आ जाएगा 2700 और प्लस कितना ला रहे थे 1350, यानी 0 5 7 3 10 के 0 हाथ में रहा 1 2 1 3 1 4, यानी कि 40 50। तो क्या कह रहा है कि व्हाट पोर्शन ऑफ रेंट ए कवर, तो ए कितना कवर करेगा, तो यहाँ पे लिख रहे हैं हम, देखिएगा 3600 और टोटल कितना हो जाएगा 3600 प्लस 4050, यानी 3600 प्लस 4050 ऐड करेंगे 0 5 6 4 3 7, यानी 7650, 7650। तो 5 से इसको काटेंगे 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 से इसको काटेंगे 5 एकम 5, 5 पचे 25, 5 तिया 15, 3 से काटेंगे 3 दूनी की 6, 3 चौके 12, 3 से काटेंगे 5 1, फिर 3 से काटेंगे तो 3 या 24, 3 से काटेंगे तो कितना 17, यानी 8/17। तो प्लीज़ इसमें जो भी कैलकुलेशन था कैलकुलेशन पर ही था, तो यहाँ से निकाल दें, आप लोग देख लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है कि टू इंडिविजुअल ए एंड बी रेंट करता है, फिर से एक वैसा ही क्वेश्चन है, ए और बी, प्लीज़ ध्यान से देख लीजिएगा ए और बी। तो ए है यूज़ कर रहा है 16 का कितना 3 मंथ के लिए, ठीक है, और 20 सिप, तो सिप को ए से डिनोट कर रहे हैं, कॉ को सी कितना 4 मंथ के लिए, ठीक है, 4 मंथ, ठीक है। बी है जो यूज़ कर रहा है 30 सिप, थोड़ा फास्ट करेंगे पर 30 सिप 6 मंथ के लिए, ठीक है, 6 मंथ, और 4, हाँ ठीक है, और इतना ही दिया हुआ। फिर कह रहा है कि 4 जो कॉ हुआ है आर इक्वलेंट टू 8 सिप, ठीक है, तो 4 से 2, यानी कॉ 2 तो सिप का 1। तो क्या बोल रहा है डिटरमाइन करने के लिए कि ए कितना पोर्शन है जो रेंट करेगा, तो यहाँ पे देखिए 16 गुना 3 कॉ का कितना है गुना 2, तो 16 3 48, 48 दूनी की 96, 20 गुना 4, 20 गुना 4 सिप कितना 1, यानी 80, यानी 96 और 80 कितना हो जाएगा 6 और 8 से 9 8 17, तो 176। यहाँ पे देखेंगे तो 30 गुना 6 सिप का कितना है 1, यानी 180। तो कॉ क्या करा 1 कितना था 176/180, यहाँ पे ऐड करेंगे तो 6 8 7 15 5 7 1 1 2 1 3, यानी 356। इसको काटेंगे तो 2 से 8 मतलब 16, 2 से 8, 2 से काटेंगे 1 7 8, 2 से काटेंगे 44, 2 से काटेंगे तो 8 मतलब 16, 2 से 9, ठीक है, तो 44/89 दे रहा है, 44/89, ऑप्शन नंबर 1। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्या कर रहा है कि 3 ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट जिसका एवरेज दिया हुआ है, 3 ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट है जिसका एवरेज दिया हुआ है 18 20 22, ठीक है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द 3 ग्रुप इज इन द रेशियो ऑफ, कर रहा है कि 2 रेशियो 3 रेशियो और 5 के रेशियो में नंबर ऑफ स्टूडेंट है। तो ओवरऑल एवरेज बताने के लिए तो कुछ नहीं, ओवरऑल कितना, तो 18 दूनी 36 इसका सम हो जाएगा, 20 तिया 60 इसका सम हो जाएगा, 22 25 कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 5 110, तो पूरा जोड़ेंगे कितना हो जाएगा
60 और 36 छो 6×3 96, 96 और 110, तो 96 और 110 यानी छो 9 206, तो 206 अपॉन कितना है स्टूडेंट 5 3 8 2 10 यानी कि 20.6, ऑप्शन नंबर सेकंड। फिर कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि एवरेज ऑफ द 11 नंबर, यानी 11 नंबर का एवरेज है 68, यानी इसका सम कितना 8 814 के 4 हाथ में यानी 784, एंड एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 नंबर 63, यानी 55 15 के 5 हाथ में 1 17 195, ठीक है। एवरेज ऑफ लास्ट 5 नंबर 5 गुना 72, 5 दूनी 10 की 0 हाथ में 1 7 5 35 1 36, इस दोनों को ऐड करेंगे। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक कर दिए हैं गुना करने में, 55 15 के 5 हाथ मेरा 125 30 और 1 31 315 आएगा यहाँ पे, तो 5 6 1 7 3 3 यानी 675 आ रहा है। तो क्या करा कि सिक्स्थ नंबर क्या होगा, तो सिक्स्थ नंबर क्या होगा 748 में से 675 घटा देंगे 3 7 यानी कि 73, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्या करा कि एवरेज बताइए ऑल द इंटीजर बिटवीन 300 और 450 को जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए कितना 13 से। तो देखिए इसका पहला डिविजिबल अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कैसे निकालेंगे कि 13 का पहला कौन सा होगा, जो ये इसके 300 और 450, तो 13 से हम भागा दे देंगे पहले 300 में, ठीक है। तो 13 दूनी की 26, तो जब भी पहला नंबर निकालना हो कि क्या होगा जो इसको से डिविजिबल हो जाए, या यहाँ पे 13 रहता 14 रहता 15 रहता, तो हम एक बार चेक कर लेंगे, मैं भी नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे, तो यहाँ से 4 0 तो 13 तिया 39, यानी एक आ रहा है रिमाइंडर, तो 13 में से एक घटा दो कितना हो जाएगा 12, और इस 12 को 300 में ऐड कर दो, यानी पहला जो नंबर होगा जो 13 से डिविजिबल होगा वो होगा 312। अब नेक्स्ट कितना होगा, तो 312 में 13 ऐड कर दो, तो 312 में 13 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3 2 5 1 2 यानी 325, ठीक है। अब लास्ट जब निकालना हो कि लास्ट कौन सा होगा, तो लास्ट जब निकालना हो तो 13 से भागा दे देंगे 450 में, तो 13 तिया 39, 15 में से 9 गया 6 और 0, 13 दूनी 26 13 3 13 चौके 52, यानी लास्ट जो रिमाइंडर आएगा 8, जब लास्ट मतलब 450 तो 13 से डिविजल जो लास्ट अंक निकालना होगा जो 13 से डिविजिबल होगा 450 से पहले यानी बिटवीन कह रहा है, तो डायरेक्ट रिमाइंडर से घटा देंगे, यानी 450 में से 8 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा कि लास्ट कौन सा होगा, यानी कि 2 4 यानी 442 आएगा 442। अब हमको कह रहा है एवरेज निकालने के लिए, तो देखिए एक तो हम निकाल सकते हैं कि यहाँ से इसका निकाल दें कि नंबर ऑफ 10 क्या होगा, तो नंबर ऑफ 10 जब भी निकलता है तो क्या निकलता है कि फर्स्ट टर्म और लिख सकते हैं ऐसे कि फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, सॉरी लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन जितना भी डिफरेंस हो जो और +1। तो अगर एवरेज निकालना तो शॉर्टकट आप लोग को बता देते हैं, एक कि 442 ये दोनों को ऐड कर देंगे 312 के, क्योंकि डिफरेंस सेम है इसीलिए, तो 2 2 4 4 1 5 4 3 7 और भागा दे देंगे कितना से 2 से, तो कितना हो जाएगा 2 से जाएगा 3 मरतबे 2 से 7 और 7 2 से 7 यानी 377 आ जाएगा, यानी इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा 377, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है कि 12.1/2% 560, ठीक है। तो 12 दूनी की 24 1 25 यानी 25 अपॉन 200 इंटू 560 प्लस 2/3 इंटू 240, ठीक है। 5 से 5 5 से 4 4 से जाएगा 14 मतलब यानी 14 पचे 70, सॉरी 14 पचे 70 प्लस 3 से जाएगा ये 80 कितना 160, तो कितना यहाँ पे बन जाएगा मेरा 230 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन क्या करा कि वेंडर सेल करता है 560, वेंडर सेल सेट एट 500 रुपया ईच, ठीक है। सेट को सेल करता है 500 रुपये ईच, ठीक है, और यन करता है 2% कमीशन, और 2% है जो कमीशन यन कर रहा है, ठीक है। और टाई है, टाई पर है 150 रुपया ईच पर बेच रहा है, ठीक है, और 12% कमीशन इस पर यन करता है। तो बताइए कि अगर इफ यू सेल 3 सेट यानी कि 500 गुना 3 यानी कि 1500 और 4 टाइज यानी कि 150 गुना 4 यानी 15 चौके 60 यानी कि 600, तो कितना कमीशन टोटल कमाएगा 30 दिन में। तो यानी कि अगर हम 3 सेट पर कमीशन निकालेंगे 2% के हिसाब से
तो कितना कमाएगा, यहाँ पे 30 रुपया कमीशन कमाएगा, और यहाँ पे कितना कमाएगा, 600 गुना 12 निकालेंगे, यानी यहाँ पे 72 रुपया कमीशन कमाएगा। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 7 3 10, यानी 102 रुपया कमीशन कमाएगा। तो 30 दिन में कितना कमीशन कमाएगा, तो 30 से गुना कर देंगे तो 3 दूनी 6 0 3, यानी 360 रुपया वो कमीशन कमाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्रूट सेलर है जो सेल करता है एप्पल को एट द लॉस ऑफ 5% ऑन द कॉस्ट प्राइस, ठीक है, यानी कि 5% के लॉस पर, यानी कि वो 95 में बेच रहा है 100 का चीज, ठीक है, और कह रहा है क्या कि यूज कर रहा है वेट दैट इज 20% लेस देन एक्चुअल वेट, यानी एक्चुअल वेट से, यानी कि अगर एक्चुअल वेट 100 ग्राम है तो वो 80 ही दे रहा है उसको, यानी कि वो बोल रहा है कि हम 80 दे रहे हैं, वो बोल रहा है कि 100 दे रहे हैं, बट एक्चुअल में वो दे कितना रहा है, एक्चुअल में तो वो दे रहा है 80, यानी कि वो हमसे तो ले रहा है 100 का प्राइस, लेकिन एक्चुअल में दे रहा है कितना, 80 का। तो यहाँ से निकाल लेंगे प्रॉफिट SP अपॉन CP, तो 100 से 100 जाएगा, 5 से इसको काट देंगे तो 19 मरतबे, और 5 से इसको काट देंगे तो 16, यानी 19/16, यानी कितना का प्रॉफिट इसको मिल रहा है, 3 का प्रॉफिट मिल रहा है 16 पर, यानी 4 चौके 16, 4 से 25, यानी कि 75/4। तो अब इसका क्या हो जाएगा, 75/4 से काटेंगे तो 1 4 8 32, यानी 18.75% इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहा है कि द प्रॉफिट मेड ऑन आइटम सोल्ड एज 2200, यानी जो प्रॉफिट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बराबर SP माइनस CP, तो 2200 रुपया में सोल्ड कर रहा है, यानी यहाँ पे दिया हुआ है कितना, CP 2200, ठीक है, माइनस SP दिया हुआ 2200। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि लॉस इक्वल है, जितना भी प्रॉफिट मेड बाय आइटम इक्वल टू द लॉस, यानी लॉस बराबर क्या होता है, CP माइनस SP, ठीक है, तो कितना में बेच रहा है यहाँ पे, तो 1800, ठीक है, ये दोनों प्रॉफिट और लॉस दोनों इक्वल है, यानी 2200 यहाँ पे इक्वेट कर देंगे, CP इक्वल टू CP माइनस 1800, इधर आएगा तो टो CP और उधर जाएगा तो बन जाएगा मेरा कितना, 0 0 8 2 10 के 0 हाथ में रहा है 2 1 3 1 4, यानी 4000, यानी CP बराबर कितना बन जाएगा, 2000, ठीक है। तो कह रहा है कि क्या प्रॉफिट होगा या लॉस परसेंटेज होगा इफ दी, अगर आइटम को हम सोल्ड कर देते हैं 2050 में, तो कितना का प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है, 50 का प्रॉफिट हो रहा है 2000 पर, तो 2 यानी कि 2 पॉइंट कितना हो जाएगा, 2 दिन 4 2.5%, 2.5% का प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हाँ, ये क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है कि एक मोबाइल फोन रिटेलर है जो सेल करता है एक फोन को P रुपया में, ठीक है, यानी सेलिंग प्राइस P रुपया, ठीक है, समझिएगा, एंड अर्न कर रहा है प्रॉफिट ऑफ 20% प्रॉफिट अर्न करना है, यानी यहाँ से अगर हम CP निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, P इंटू 100 अपॉन 120, समझ रहे हैं, 2 से 5 2 से 6, यानी कि 5P अपॉन 6, ये मेरा आ गया CP 5P अपॉन 6, ठीक है। फिर कह रहा है कि फॉर ए स्पेशल फेस्टिव ऑफर में मार्क कर रहा है सेम फोन को 1.5P, यानी कि जो मार्क कर रहा है MP जो कर रहा है 1.5P कर रहा है, एट दी ऑफर ही प्रोवाइड द डिस्काउंट, उसी ऑफर पर वो कर रहा है 10% डिस्काउंट भी दे रहा है। तो बताइए कि व्हाट विल बी द परसेंटेज प्रॉफिट दैट ही विल मेक ड्यूरिंग द फेस्टिव ऑफर, यानी कि MP देखिए निकालना है तो MP अपॉन CP कीजिए, जितना भी डिस्काउंट लगाइए, जितना भी यहाँ पे डिस्काउंट लगाइए, कितना भी डिस्काउंट लगाइए, बाद में जो ये आएगा इधर SP अपॉन CP फेंकेगा, ठीक है। तो MP अपॉन CP, तो MP कितना है 1.5P, गौर से समझिएगा, और CP कितना मेरा आया है 5P, और ये इसको डिवाइड में जाएगा तो ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। डिस्काउंट कितना दे रहा है 9/10, 10% मतलब 9/10 इक्वल टू कितना आ जाएगा, CP अपॉन SP फेंकेगा, ठीक है। तो P से P कट गया मेरा, ये डेसिमल कटाएंगे नीचे 10 आएगा, 5 से इसको काटेंगे 3 मरतबे, ठीक है, गौर से समझिएगा। तो छोटिया 18 नमा 62 से, यानी 162/100 इक्वल टू SP अपॉन CP, तो कितना का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, 62 का प्रॉफिट हो रहा है, कितना पर 100, क्या निकालने के लिए बोल रहा है, व्हाट विल द परसेंटेज प्रॉफिट दैट विल मेक ड्यूरिंग द फेस्टिव, व्हाट विल बी द परसेंटेज प्रॉफिट दैट विल ही मेक ड्यूरिंग द फेस्टिव, सही कर रहा है ना, छोटिया 18 नमा 9 9 यानी 162, हाँ तो सही तो निकाल रहा है ना, 62 गुना 100 अपॉन 100, हाँ तो 62%, यानी कि 0.62%, 0.62%, अरे भाई 0.62% है ना, डेसिमल हटाएंगे तो 100 आएगा ना परसेंट,
डेज, तो 62% हो जाएगा यहाँ पे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पर, ठीक है, सॉरी 16 पर। कह रहे शॉपकीपर मार्क करता है आइटम को 125, यानी कि फिर से वही एमपी अपॉन सीपी लिखिए और यहाँ पे कुछ भी डिस्काउंट लगाइए, फेंकेगा क्या मेरा एसपी अपॉन सीपी, ठीक है। 125% एभव कर रहा है कोस्ट प्राइस पर लगाता है, यानी अगर कोस्ट प्राइस 100 है तो सीपी कितना 125 और डिस्काउंट दे रहा है 10% का, मतलब 9/10, ठीक है। तो यहाँ पे 25 से काटेंगे 5 मरतबे, 25 से काटेंगे 4, यानी कि 45/40 ये मेरा फेंक दिया एसपी अपॉन सीपी। तो यहाँ से निकाल देंगे क्या प्रॉफिट हो रहा है कितना का 5 का गुना 100/40, यानी कि 2 मरतबे 2 से 5 यानी 25/2 यानी कि 12.5%, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, फिर से देखिएगा उसी टाइप का क्वेश्चन है कि शॉपकीपर मार्क कर रहा है गुड्स को 60% एबव द कॉस्ट प्राइस। फिर देखिए एमपी अपॉन सीपी कुछ भी लगाइए डिस्काउंट बिकेगा क्या एसपी अपॉन सीपी, यही माइंड में रखिए, ठीक है। यानी 160/100 यानी कि कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो उस पर 60% मार्क कर रहा है, लॉ कर रहा है 25% डिस्काउंट। 25% डिस्काउंट का मतलब क्या हो गया 3/4, एंड ही आल्सो गिव द एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 150 रुपया, ठीक है। यहाँ पे हम ऐसे लिख देते हैं 2 से 8 2 से 5 यानी 8x/5 डिस्काउंट 3/4 का, इतना तो दे ही रहा है 9/4 माइनस इतना 150, ये भी तो एक तरह का डिस्काउंट दिया ना 150 रुपए के, तो कितना दे रहा है प्रॉफिट 114/100, इतना एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना 8 दिया 24x/20 माइनस 150, इधर कितना हो जाएगा 2 से काटेंगे तो 5 7 2 से काटेंगे 50 यानी 57x/50, तो माइनस 150 इधर रखेंगे इसको उधर ले जाएंगे यानी 57x/50 माइनस 24x/ कितना 20, तो एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ पे 100, तो 50 दूनी की यानी 7 दूनी 14 के 4 हाथ में रहा 1 5 दूनी 10 से 114x माइनस 20 से 5 यानी 120x, तो कितना यहाँ पे आ जाएगा यानी कि 6x माइनस 6x/100 बराबर माइनस 150 दिया हुआ था, तो माइनस से माइनस जाएगा तो x का मान कितना आ जाएगा 150 गुना 100/6, 2 से 50 2 से 3 3 से 50 यानी कि 2500, जो कॉस्ट प्राइस आएगा वो आ जाएगा 2500, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी अप्रोक्स बैग केजी ऑफ द शुगर कोस्टिंग, यानी कि 45 रुपया पर केजी मस्ट बी मिक्सड विथ, यानी कि अगर इसका एक्स केजी है मान के चलिए 45 रुपये के हिसाब से और 25 केजी को मिक्स कर रहा है 32 रुपये पर केजी के हिसाब से, एट ए 15% गेन होता है मे बी ऑब्टेन बाय सेलिंग, हाँ तो सेलिंग प्राइस दे रहा है कितना 43.70, तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस देखिए ये कॉस्ट पर काम होगा, जब भी काम कीजिएगा टोटल कॉस्ट प्राइस तो कॉस्ट प्राइस पे काम कीजिएगा टोटल, यहाँ पे एलिगेशन लगा रहे हैं एलिगेशन मेथड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 43.7 इतना इंटू कितना यानी 100/115, ठीक है। इसको हटाएंगे काटेंगे यानी 40 इतना अपॉन 1 1 5 5 से काटेंगे तो 25 8 40 5 7 35 5 चौके 20 5 से काटेंगे 23 23 से जाएगा ये 23 से देखते 8 7 4 तो 23 तिया कितना हो जाएगा 3 तिया 9 3 6 23 चौके 52 23 तिया 69, तो 9 यहाँ पे 8 यहाँ पे 1 4 कटेगा 23 से 8 तिया 24 के 4 हाथ में 2 8 16 2 18, हाँ यानी 38 आ रहा है 38 आ रहा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, तो जब 7 का मान 25 है तो 6 का मान कितना होगा 7 का मान 25 है तो 1 का 25/7 गुना 6, तो 25 6 का 150/7, तो 7 से काटेंगे तो कितना 7 दूनी 14 और 1 बचेगा 0 यानी लमसम 1 लगा यानी 21 केजी अप्रोक्स निकालने के लिए कह रहा है 21 केजी, ऑप्शन नंबर सी। फिर क्या कर रहा है एक राइट सर्कुलर कोन है जिसका रेडियस दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, हाइट दिया हुआ 24 सेंटीमीटर, तो स्लैंट हाइट निकालने के लिए कर रहा है, तो क्या हो जाएगा स्लैंट हाइट एल बराबर √h² प्लस r² यानी 24 का स्क्वायर 576, इसका इतना, इसको जोड़ देंगे या फिर तो 24 ऐसे भी निकाल सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 9 1 7 से 1 625 यानी कि 25, ऑप्शन नंबर 1। फिर क्या करा ए रेंट ऑफ RS 500, सॉरी ए है जो लेंट कर रहा है 5,000 रुपया टू बी को फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 2 years
और 3,000 रुपया सी को फॉर द पीरियड ऑफ 4 ईयर, बोथ द सेम इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, एंड रिसीव कर रहा है इतना, यानी कि 5,000 गुना 2, रेट मान लेते हैं आर है, बटे 100, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी कि 100 आर इसका, और फिर इसका कितना हो जाएगा 3,000 गुना 4 गुना आर, दोनों का जो रेट है जो सेम है, सेम रेट कर रहा है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 120 आर, तो ये दोनों को ऐड करेंगे, यानी कि दोनों का जो इंटरेस्ट दिया है इतना, यानी 222 आर का मान दिया हुआ है 2200, तो आर का मान कितना हो जाएगा 2200 अपॉन 200, यानी कि 10 आएगा, 10 मतलब कितना 10 बटे अगर करेंगे 100, 10% यानी कि 0.1, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्या कर रहा है कि ए ट्रायंगुलर प्रिज्म जिस हैज ए बेस एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है जिसका हाइट है जो इंक्रीज कर रहा है बाय 20%, व्हाट इज द न्यू वॉल्यूम, अगर ओरिजिनल हाइट 10 था, यानी कि ओरिजिनल हाइट 10 था, तो अब इसका हाइट कितना हो गया 20% से इंक्रीज किया गया, यानी 10 गुना 120 बटे 100, यानी कि 12 हो गया, अब हाइट इसका 12 हो गया, ठीक है, और इतना, यानी क्या होता है वॉल्यूम ऑफ जो प्रिज्म होता है वो होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, एरिया दिया हुआ है 25 और हाइट जो नया वाला आ गया वो 12, तो 25 गुना 12 कितना हो जाएगा 50, यानी कि 300 हो जाएगा इसका वॉल्यूम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, सर्कुलर रेडियस है जो डिक्रीज कर रहा है, यानी कि पहले 100 था रेडियस, अब हो गया 90, यानी कि पहले 10 था अब हो गया 9, तो परसेंटेज डिक्रीज इन इट्स एरिया, यानी कि पाई आर स्क्वायर, यानी पाई तो मान लेते हैं कि कांस्टेंट है, यानी आर पर डिपेंड करेगा, यानी कि 100 से होगा कितना 81, तो परसेंटेज डिक्रीज इन इट्स एरिया, तो कितना से डिक्रीज हो गया 81, यानी कि 19 यानी 19% से डिक्रीज हो गया, ऑप्शन नंबर बी सेकंड। अब सेकंड क्वेश्चन कर रहा है कि a builder has a 100 meter of fencing wire, he can uses this wire to enclose a circular garden, ठीक है, enclosed a circular garden और a square garden, ठीक है, 100 मीटर का एक वायर है, ठीक है, 100 मीटर का एक वायर है, तो सर्कुलर और स्क्वायर गार्डन में इफ ही वांट्स टू मैक्सिमाइज द इनक्लोज्ड एरिया, देन व्हाट इज अप्रोक्स रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट पॉसिबल सर्कुलर गार्डन टू द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट पॉसिबल स्क्वायर गार्डन, ठीक है, 100 मीटर का, यानी कि 2 पाई आर इक्वल टू 100, तो आर कितना आ जाएगा यहाँ पे 100 बटे 2 पाई, यानी 50 अपॉन पाई, ठीक है, अरे 100 मीटर वायर है, तो इसको अगर हम बनाएंगे तो क्या होगा, इसका जो भी होगा 2 पाई आर, यानी कि जो सर्किल का जो बनेगा, और इसका स्क्वायर का क्या बनेगा 4a इक्वल टू बराबर 100, यानी ए इसका आ जाएगा 25, तो इसका तो एरिया निकालेंगे तो कितना आ जाएगा ए का स्क्वायर, यानी 625 इसका एरिया आ गया स्क्वायर वाला का, इसका एरिया निकालेंगे तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यानी पाई गुना आर का स्क्वायर, यानी कि 2500 अपॉन पाई इंटू पाई, तो पाई से पाई खत्म हो गया, तो रेशियो पूछ रहा है कि ये सर्कुलर गार्डन और स्क्वायर गार्डन के, यानी कि 2500, यही बोल रहा है ना, हाँ 2500 अपॉन पाई इंटू 625, तो 25 से इसको काटेंगे तो 100 मरतबे, 25 से इसको काटेंगे तो 25 दूनी 50, 25 इसको 25 से तो 4, यानी 4 अपॉन 22 गुना 7, तो 7 चौके 28 अपॉन 22, 2 से 14, 2 से 11, तो डेसिमल में निकाल देते हैं ना, 11 से अगर भागा देंगे 14 मतलब, तो एक मरतबे 11 3.0, 11 दूनी की 22, यानी लमसम 1.27 रेशियो 1, इसको चेंज कर देंगे रेशियो में, क्योंकि वहाँ पे देखिए रेशियो में, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कर वर्टिकल सिलेंडर, ठीक है, एक सिलेंडर है, ठीक है, बना लेते हैं, ठीक है, फिल्डेड विद द ऑयल, एक सॉलिड हेमिस्फीयर है, एक सॉलिड हेमिस्फीयर है, ठीक है, जिसका रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, स्टोन है एक, उसको इमर्ज करता है कम्प्लीटली एंड द ऑयल लेवल राइज कर जाता है 3 सेंटीमीटर से, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर, तो इसका पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम के बराबर ही हो जाएगा ना, 2/3 पाई आर क्यू, यानी ये हो गया हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, ये हो गया इसका पाई से पाई जाएगा आर स्क्वायर, तो रेडियस ऑफ द सिलेंडर तो पूछ रहा है
हाइट 3 सेंटीमीटर से राइज, तो जितना राइज करेगा उसी के हिसाब से चलेंगे ना, 3 यानी 2/3 गुना कितना हो जाएगा इसका 7 गुना 7 गुना 7, ठीक है। तो आर स्क्वायर निकालेंगे तो इधर कितना आ जाएगा, ये गुना में इधर भी आ जाएगा तो भागा में आ जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ऊपर तो 7, तो 343 इंटू 2/9, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 7√2/3, यही होगा ना, इसका 7 सॉरी क्यूब रूट है ना, ऐसे नहीं होगा, निकाल ही लेते हैं। आर स्क्वायर बराबर 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6/9, तो आर यानी कि 6 और 6 इसका तो √3 आ जाएगा, तो 26 का स्क्वायर कितना होता है, 26 का स्क्वायर 676, यानी 26 पॉइंट समथिंग पे जा रहा है, अपॉन 3 करेंगे तो 3 से जाएगा, यानी 8 पॉइंट समथिंग पर, यानी ऑप्शन नंबर 3। तो इसको थोड़ा सा मतलब एक अप्रॉक्स से लेके चलिएगा। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट पे आ गए हैं। क्या रहा है, एक सेक्टर है जिसका सेंट्रल एंगल दिया हुआ 120 डिग्री, रेडियस 7 सेंटीमीटर। अनदर सेक्टर ऑफ द सेम सर्किल ऑफ द सेंटर जिसका रेडियस यानी कि इसका जो थीटा आ जाएगा यानी 2 × 180/3 यानी 60, इसका भी थीटा आ गया 120 डिग्री, और सेम सेक्टर के बात कर रहा है, सेम सर्किल था, रेडियस 7, तो कह रहा है कि क्या होगा इसका। तो देखिए भाई, सेक्टर का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, इसका भी रेडियस दोनों का सबका सेम यानी 1:1, ऑप्शन नंबर 30। एक क्वेश्चन नंबर 1 रह गया था थोड़ा सा यहाँ पे, हाँ देख लीजिएगा, ये तो इजी था बट वहाँ पे शो नहीं कर रहा था शुरू में। तो a बराबर 3/10 इंटू बी, यही दिया हुआ ना, हाँ, इक्वल टू 1/6c, तो a/b/c, तो यहाँ से निकाल ही देते हैं, 2 से 3, 2 से 5, और देखिए हाँ, तो 3/5 इक्वल टू 3/10 भी, ठीक है, यानी कि इधर 3 से 3, 5 से 2, यानी a बराबर 1, तो b बराबर 2, ठीक है, और 3/10 b इक्वल टू 1/6c को एवल्यूएट कर देते हैं, ठीक है। तो 2 से 5, 2 से 3, यानी कि c बराबर 9, तो b बराबर 5, तो अब निकाल देते हैं a/b/c, तो 1/2, और b यहाँ पे देखो 5/9, इधर 2 इधर 5, यानी 5 5 दूनी 10 और 9 दूनी 18, यानी कि 5/10/18 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। तो प्लीज़ बताइएगा कैसा लगा सॉल्यूशन। मैंने मैक्सिमम देखिए अपना एकदम बेसिक तरीका से जो भी कैलकुलेशन मैंने यहीं पे किया, ऐसा नहीं है, और ऐसा नहीं है कि मैं स्पीड बढ़ा के, देखिए मैं मॉक टेस्ट देता हूँ तो मैं अपने तरीका से देता हूँ, बट यहाँ पे मैं पूरा कैलकुलेशन जो भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, वो आराम से कर रहा हूँ, रिलैक्स से आप लोग को समझाने के लिए। तो जैसे आप लोग का किस कैलकुलेशन तो बहुत बेहतर, हमसे भी अच्छा होगा, ऐसा नहीं है कि हमसे बेहतर नहीं होगा, ज़रूर होगा, हमसे भी अच्छा होगा आप लोग का भी। तो बस अपना अपना तरीका, बट मैं तो बेसिक मेथड से ही चलता हूँ, मैं हमेशा मैथ जैसे मैं मल्टीप्लाई, ऐसा नहीं है कि हमको 35 गुना 12 करना हो तो ये सबको नॉर्मल निकाल लें, 45 गुना समथिंग करना हो, 23 करना हो, तो मैं ऐसे ही निकालता हूँ नॉर्मल, मतलब हाथ फास्ट चलना चाहिए, जैसे सबका अपना अपना हैबिट है, तो मेरा हैबिट है निकाल दे 55 1 चलते बार 1 तेरे 45 दूनी की 90 हो गया, तो 5 3 ऐसे करके मैं अपना निकाल लेता हूँ जब मैं टेस्ट देता हूँ नॉर्मली। तो बट यहाँ पे समझा रहा हूँ तो आप लोग, तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा कि आगे मॉक टेस्ट में अटेम्प्ट कैसे देख लीजिए। मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए कमेंट करके बताइएगा नेक्स्ट मॉक टेस्ट मैं दूं या ना दूं। तब तक के लिए बाय। आप लोग भी तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय।